इस वक्त हरियाणा को लेकर जबरदस्त चुनावी माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री वाली बात पर खूब चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने टॉयलेट सीट पर टैक्स लगा दिया। उसकी हरियाणा चुनाव के बीच बहुत बात हो रही है कि अब टॉयलेट सीट पर भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी माहौल एकदम से बदल गया। कल तक कहा जा रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते में बीजेपी ने अच्छी रिकवरी की है, कई कमियों को ठीक किया है और इससे मुकाबला कांटे का हो सकता है। यानी किसी का भी मामला बन सकता है, किसी का भी मामला बिगड़ सकता है। सब अपना अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब अपने समीकरण फिट कर रहे हैं कि कैसे हरियाणा का इलेक्शन अपनी तरफ किया जा सकता है। लेकिन इस चुनावी गुणागणित के बीच कुछ दिन से राहुल गांधी अपनी जलेबी वाली बात पर फंस गए, जिस पर आज उन्हें सफाई तक देनी पड़ गई। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले हरियाणा की एक रैली में जलेबी पर एक ऐसा ज्ञान दे दिया जिस पर उनका और कांग्रेस का खूब मजाक उड़ा सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी की ये जलेबी नॉमिक्स क्या थी वो आप सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस जलेबी ज्ञान पर क्या कहा। होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब राहुल गांधी के इसी जलेबी वाले बयान का लोग जो है पूरा रस ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई पूछ रहा है कि वो कह रहे हैं कि 40,000, 50,000, 10,000 लोग फैक्ट्री में काम करेंगे। फैक्ट्री में कब से जलेबी बनने लगी? और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका जापान जाएगी, अलग अलग रूप के जलेबी कौन सा अलग रूप लेके अमेरिका जापान जाएगी? भाई, लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि फैक्ट्री वाली जलेबी कहां बनती है। राहुल गांधी ने जब जलेबी पर अपना विजन बताया, तब तक प्रधानमंत्री मोदी की हरियाणा में आखिरी रैली हो चुकी। इसलिए पीएम मोदी ने झारखंड के एक कार्यक्रम में जलेबी पर राहुल गांधी को जवाब दिया और पीएम मोदी ने जो बोला उससे राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री का पूरा रस निकल गया। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताता हूं राहुल गांधी अब कैसे सफाई देते फिर रहे हैं। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। जलेबी की फैक्ट्री को लेकर घिरे राहुल गांधी ने आज लंबी चौड़ी सफाई दी और इसमें जलेबी को लेकर अपने विजन को भी बताया कि वो कहना क्या चाह रहे थे। राहुल गांधी ने लिखा कि हाल ही में उन्होंने गोहाना की स्वादिष्ट जलेबियों के बारे में बात की और इसे बड़े पैमाने पर बेचने की संभावना पर जोर दिया। भारत में ऐसे 5500 क्लस्टर हैं जहां छोटे उत्पादक हैं जो अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच सकते हैं अगर उन्हें समर्थन मिले। इन्हें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, ब्रांडिंग और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों की जरूरत है। इसके बाद राहुल गांधी ने लिखा कि बनारसी साड़ियों की ग्लोबल सक्सेस इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि क्या संभव है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे भी लिखा कि हरियाणा और भारत में बीजेपी ने इकोनॉमी को फेल कर दिया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को अनौपचारिक नौकरियों में धकेल दिया है और छोटे व्यवसायों को नष्ट करके लाखों लोगों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी का इंटरेस्ट सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पर है जिनका उत्पादन बड़ी मात्रा में अडानी ग्रुप करता है। आगे राहुल ने लिखा कि हरियाणा के लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं और वो जल्दी ही मोदी जी की पूंजीवादी नीतियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अगला प्रहार करेंगे। अब राहुल गांधी अमूमन कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं कि बाद में सफाई देनी पड़ती है। कभी आरक्षण वाले बयान पर सफाई देते हैं, कभी
सिखों को लेकर जो कहे आए विदेश में उस पर सफाई देते फिरते हैं, और अब जलेबी की फैक्ट्री पर सफाई दे रहे हैं। अरे भैया, ये सब बोलते ही क्यों है कि सफाई देनी पड़े? लेकिन जलेबी फैक्ट्री पर राहुल गांधी का जिस तरह से मजाक उड़ा, उसे राहुल गांधी ने अडानी वाली अपनी पुरानी राजनीति से जोड़कर ट्विस्ट देने का प्रयास किया, जिससे जलेबी वाली बात का ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन नुकसान जो होना था वो तो हो गया। अब आप जलेबी छानते रहिए, बयानों के रस तो निकल गया। राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री के साथ साथ एक और नुकसान कांग्रेस का हुआ हिमाचल में, जहां उनकी सरकार है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार आज इस बात पर घिर गई कि उसने टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लगा दिया, यानी जलेबी खाने पर भी विवाद और बाद में होने वाली प्रक्रिया पर भी विवाद। आज सुबह सुबह खबर आई कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने टॉयलेट सीट के आधार पर सीवरेज टैक्स लगाने की घोषणा की है। खबर यह थी कि हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों में हर एक टॉयलेट सीट पर 25 रुपए महीने का टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि खबर पर बवाल मचा तो हिमाचल प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई। आनंद फानन में टॉयलेट सीट टैक्स वापस ले लिया। टॉयलेट सीट टैक्स तो वापस ले लिया गया, लेकिन इससे कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी ने क्या कहा वो आगे बताऊंगा, पहले सुनिए कि कैसे हिमाचल की सरकार ने खुद फैसला किया। और जब इस फैसले पर कांग्रेस और राहुल गांधी घिरने लगे कि क्या बॉस, अब टॉयलेट सीट पे भी टैक्स लगेगा, तो हिमाचल के सीएम ने टॉयलेट सीट टैक्स के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सुनिए हिमाचल के मुख्यमंत्री को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी बातें क्यों उठाई जाती है। ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया था कि हम पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की है। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है, तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया। और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं है। तो फिर ये जो चीजें आ रही है वो क्या अफवाह मत रहे? वो आप उनको जो चीजें ये करते हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए, इसको राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाना चाहिए। उन चीजों को समझना चाहिए और पहले उनको पढ़ना चाहिए कि क्या चीज है। सीएम सुक्खू ने बड़ी आसानी से कह दिया कि टॉयलेट टैक्स जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उनकी ही सरकार के आदेश बताते हैं कि टॉयलेट टैक्स लगा तो था, जिसके तहत एक टॉयलेट सीट के लिए 25 रुपए टैक्स लगाए जाने का फैसला लिया गया था, जिस पर बीजेपी ने हिमाचल सरकार को घेरा। सुनिए बीजेपी नेताओं ने हिमाचल सरकार के टॉयलेट टैक्स वाले फैसले पर क्या कहा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देश भर में मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए। ये सुक्खू सरकार का सुख देखो, आपके घर में सीट कितनी है उस पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया टॉयलेट पे। और मीडिया वालों और हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं, देश की शायद एकमात्र सरकार ऐसी होगी जो शौचालय की सीट पर टैक्स लगाती है। ये राहुल गांधी के विकास का मॉडल है जो सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल में लागू कर रहे हैं। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स ने कांग्रेस को तब फंसाया जब हरियाणा में कल वोटिंग होनी। हरियाणा में अचानक से कांग्रेस के सामने एक साथ कई मुसीबतें आ गई। इसमें सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस की गुटबाजी भी है, और इस गुटबाजी से कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि दलित वोट दांव पर लगे हैं। कांग्रेस की दलित नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी की जो खबरें कई हफ्ते से चल रही थी, वो खबरें वोटिंग से ठीक पहले तक चल रही हैं। इसी नाराजगी की वजह से कुमारी शैलजा 12 दिन तक चुनाव प्रचार में दिखी ही नहीं। कांग्रेस को जब लगा कि इससे नुकसान होगा तो राहुल गांधी हाथ पकड़कर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मंच पर लेकर आए। लेकिन कुमारी शैलजा की नाराजगी कम नहीं हुई। वो वोटिंग से ठीक एक दिन पहले तक सीएम पद पर दावेदारी कर रही हैं। जब उनसे सीएम पद की दावेदारी पर सवाल पूछा गया तो कुमारी शैलजा ने कह दिया कि हाईकमान उन्हें इस मुद्दे पर इग्नोर नहीं कर सकता। सुनिए कुमारी शैलजा को। Even if the party wins, is it possible that you could be a chief minister? See, that only High Command will have to answer. Only High Command will have to decide. There are few people who would be in the consideration zone, and I think Selja would be there. For chief ministership? अब देखो, सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाई कमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें सैलजा को हाई कमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। यानी वोटिंग से पहले ही
सीट सीएम पद पर दावेदारी ठोकना शुरू हो गया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस इस तरह से बेचैन है कि उसे लग रहा है कि कहीं हरियाणा में भी वैसा ही हाल ना हो जो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन जब नतीजे आए तो ये नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत बुरे रहे। इसलिए कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकती। हरियाणा में कुछ ही सीटों का खेल किसी की भी सरकार बनवा सकता है और किसी का भी खेल बिगाड़ सकता है। जहां तक बीजेपी की बात है तो हरियाणा में कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। जैसे हरियाणा में ऐसी 23 सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछले 3 या 4 विधानसभा चुनाव में लगातार जीतती आ रही है। और कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा की 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पिछले 3 या 4 विधानसभा चुनावों से जीत रही है। यानी यहां पर भी 8 सीटों की बढ़त बीजेपी के पास ऑलरेडी दिख रही है। इस सब के बीच बीजेपी को भरोसा है कि वो हरियाणा का चुनाव निकाल लेगी। वोटिंग से पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत की भविष्यवाणी कर दी। नायब सिंह सैनी अंबाला में मनसा देवी मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे और वहां ही उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे। एक और नेता जिन्होंने हरियाणा में बड़ा दांव खेला है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनकी पार्टी हरियाणा में कितनी सीटें लाएगी इस पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि जेल से छूटने के बाद केजरीवाल ने हरियाणा के चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। लेकिन अब कल की वोटिंग के बाद से केजरीवाल का फोकस दिल्ली पर होगा, जहां अगले साल फरवरी में चुनाव होंगे। केजरीवाल ने इस चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी जब उन्होंने अचानक मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था और सीएम की कुर्सी पर आतिशी बैठी। आज अरविंद केजरीवाल ने अपना मुख्यमंत्री आवास भी खाली कर दिया। अरविंद केजरीवाल अपने पिता, मां और पत्नी को लेकर सीएम हाउस से बाहर निकले। मुख्यमंत्री आवास खाली करने के दौरान वो बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने सीएम कैंप ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के 5 फिरोजशाह रोड वाले घर में रहेंगे, जहां आज उन्होंने अपने परिवार के साथ गृह प्रवेश की पूजा भी की है। ये तस्वीरें आप देखिए, जब वो नए घर में गए हैं वहां की तस्वीरें हैं जब पूजा पाठ हुई है और केजरीवाल अंदर। तो हर तरफ पॉलिटिक्स चल रही है, चीजें चल रही हैं, लेकिन जैसा हमने